लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पहले इस घर में गाना होता था, अब नाटक भी शुरू हो गया। कहती थी इसे पुष्पा संभाल लेगी, इसने खुद पुष्पा को संभाल लिया है। यही दिखाने के लिए कहती थी ना कि देखते रहो, मत बोलो, चुप रहो। अब देखने के लिए बाकी ही क्या रहा है। इसे तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ा है। बहुत कहती थी लाड चाव में ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ मार से ठीक होगा। अब तुम चुप रहो और देखती रहो, जो कुछ करना है मैं करूंगा। बेटा, तू ही अपने दिल से बाग आ जा। मगर माँ, मैंने किया क्या? छोड़ दे गाना बजाना, उनका बिजनेस संभाल ले। तुम भी उनकी संभाल करती हो। क्या करूँ बेटा, तेरे सामने आती हूँ तुझे समझाती हूँ, उनके सामने जाती हूँ उन्हें समझाती हूँ। मैं बिजनेस नहीं करूंगा। दिखावे के लिए ही उनका दिल रख ले बेटा। पिताजी ने जो कुछ कहा है वो सिर्फ मैंने नहीं, तुमने भी सुना है। पुष्पा उसे संभाल लेगी। अब जाएगा, पिएगा और कल फिर कुछ नहीं, मैं नहीं पीने दूंगी। राजू, यानी मेरे साथ साया बन के रहने के लिए तुम्हें मुकर्रर किया गया है? क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम्हें मुझ पे शक है? मुझे किसी पे कोई शक नहीं। तो तुम्हें मुझ पे भरोसा भी नहीं? पता नहीं। यानी कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? मैंने कब कहा? तुमने कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ कह भी दिया, और मैंने सब कुछ कह दिया और कुछ भी नहीं कहा। यानी कि मैं सब कुछ समझूं और मुझे कोई ना समझे। सब में मुझे क्यों शामिल कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे यहाँ से चले जाना होगा। जाना ही था तो मेरे आने से पहले क्यों नहीं चले गए? तुम्हारे लिए इतनी देर रुका हूँ पुष्पा, वरना कभी का चला गया होता। इतना ही ख्याल है मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। छोड़ो भी गुस्सा, पिताजी ने ही कुछ कहा है ना, और तो किसी ने नहीं कहा। लेकिन तुम बीच में दखल ना दो पुष्पा। सच राजू, तुम भी कमाल करते हो। मैं जब तक वेटर, जब तक तुम कुछ ठंडा नहीं पियोगे तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। तू कोल्ड कॉफी। अरे नहीं, सुनो वो वेटर। वन डबल विस्की। पियो। क्या धुन है, कितना अच्छा है, देखो। नशा आ गया। आ गया ना? ओह,
हेलो पुष्पा। हेलो। यहाँ कैसे? कब आई जलंधर से? कुछ ही दिन हुए। इनसे कहाँ ठहरी हो? पिताजी के एक दोस्त के यहाँ। क्या नाम है उनका? याद नहीं। कहाँ रहते हैं वो? समर हिल के पास। बंगले का क्या नंबर है? पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ निकालूंगा। नहीं नहीं, मैं तो खुद उनके यहाँ मेहमान हूँ। तो क्या हुआ, मैं तो तुमसे मिलने आऊंगा। ये प्रेजेंट मेरी तरफ से। मैं प्रेजेंट नहीं लेती। तो आप लेना शुरू कर दो। माँ, आज तुम सैर करने नहीं गई? क्या करती? सर में बहुत दर्द था। अरे मैं पहले क्यों नहीं बताया? मैं जाऊंगा। रहने दे, अब नहीं है। तो सैर करने चले जाओ दीनू के साथ। दीनू मार ले जाओ। अच्छा सब समझती हूँ, मुझे टालने के लिए उसे भी अपने साथ में रखा। आओ भाई आओ। उसमें बेटे देखो मैं किसको लेके आया हूँ। अरे ये बेटी को ये खाने वाने को कुछ नहीं लगता। लिखना भी बेटा। ये देखो कहा भाई कैसे मिला चाहिए गरीब रखाओ। अरे कुछ खिलाओ पिलाओगे नहीं? हाँ भाई हाँ। क्या नाम है भाई? जरा कोई मिठाई विठाई लाना और गरम गरम पूरियां भी। बड़ी भूख लग रही थी। अरे द्वारका, वो जो तुम पाठशाला बनवा रहे थे उसका क्या हुआ? बन रही है। आजकल बारिशों के कारण जरा काम बंद किया हुआ है, बस वापस जाके शुरू। अरे भाई मैं पूछता हूँ काम क्या करते हैं? संगीत काम नहीं है क्या? मगर संगीत से पेट तो नहीं भरता बरखुरदास। भरता है क्या? देखता हूँ। तो कहता हूँ बेटी। अरे बेटा कोई शरीफ आदमियों का काम धंधा ढूंढो। गाने बजाने वालों को तो आजकल कोई लड़की भी नहीं देता। तो फिर आपको कैसे? कौन? ये? अरे ये तो तेरी चची है। बरखुरदार तेरे पिताजी का अच्छा खासा कारोबार है। जी मैं ये कारोबार नहीं करना चाहता। तो फिर कोई अच्छी तगड़ी नौकरी ढूंढ लो। मैं कोई नौकरी भी नहीं करना चाहता। नौकरी नहीं तो फिर टोकरी ढोलो। तो भाई सुनो, ये आपका पुराना सेवक द्वारकादास अपनी लड़की के लिए आपका लड़का लेने आया। नेकी और पूछ पूछ। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम ये फैसला पहले कर चुके हैं। हाँ। लेकिन आप मेरे लड़के के आदतें देख लीजिए। तो सरकार आप अपनी आदतें भूल गए क्या? तो फिर बात पक्की ना? नहीं मैं आपको स्टाम्प पर लिख के दे दूं। अच्छा तो ये बताओ फिर बारात लेके कब आ रहा? अरे भाई तो पंडित आएगा, वो तारीख बारीख निकालेगा, तो फैसला हो जाएगा। वो तो होगा। हाँ। अब मेरा यहाँ रहना मुश्किल है, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। मैं जानती थी तुम यही कहोगे। क्यों ना कहूँ, आखिर कब तक सहूं ये ताने, ये बेइज्जती? तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं पिताजी की बात का बुरा न मानती। वो तो सबके साथ इसी तरह मजाक करते रहते। उनको छोड़ो, मैं तो सबके मजाक का शिकार बना हुआ हूँ। सब में मुझे भी शामिल कर रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हूँ। अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं, मैं बंबई जाऊंगा। राजू तुम
इस तरह मुझे कब तक रोकती रहोगी पुष्पा? जब तक मेरा बस चले, जब तक किस्मत साथ दे। किस्मत? राजू, वादा करो तुम नहीं जाओगी। वादा करो राजू। मुझे कितने वादे करने होंगे तुमसे? कहाँ है? यही थी बेटा। शोभा बेटी, जरा पुष्पा को तो भेजना। लो, वो आ भी गए। राजू बेटा, आप हैं कैप्टन प्रेमनाथ और कप्तान साहब आप हैं मेहता साहब के साहबजादे राजू। आई सी। मैंने तो इन्हें बैंड मास्टर समझ लिया था। उस दिन आप बेबी कोर्स में पियानो बजा रहे थे। पिताजी, चलो जल्दी करो। ये कहाँ जा रहा है? जहां से वापस ना आ सके। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, हाथ हटाओ। मैंने कहा हाथ हटाओ। तो मैं भी यहां नहीं रहूंगा। बाहर निकालो से। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। राजू मेरा अकेला भाई है। वो चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। पुष्पा, आज मत कहना कि रुक जाओ। मैं छोड़ के जा रहा हूं पुष्पा, सिर्फ इसलिए कि वो दिन जल्द आए जब मैं कामयाबी की मंजिल पर पहुंचूं और तुम मेरे साथ हो। राजू, खामोश। राज, कदम उठाने से पहले सोच लो, तुम फिर इस घर में वापस नहीं आ सकते। राखी बेटे, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं जानता हूँ
वक्त और फासला ही तुम दोनों को करीब ला सकता है। बेटा, परदेश में अगर जरूरत पड़ी तो किसके आगे हाथ फैलाओगे? जब हाथों पर भरोसा हो दीनू काका तो उन्हें फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी बेटा, ये ले जाओ, यही मेरी पूंजी है। ये मैं नहीं ले सकता दीनू काका। नहीं बेटा, इनकार मत करो। इन हाथों से पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया है, मेरा भी तो कुछ हक है। मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटा, ये ले लो बेटा। मुझे नहीं लेना है दीनू काका। तुम्हें मेरी सौगंध बेटा, ये ले लो बेटा। दीनू काका, मुझे हमेशा याद रहेगा। भगवान करे कामयाबी तुम्हारे कदम छुए। राजू, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सचमुच राजू, तुम्हारे बिना मैं मुझे छोड़कर न जा राजू। लेकिन तुमने खुद ही तो अपने क्या हाथों करूं? रोकूं तो मुश्किल, जाने दो तो मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मुझे भी तुमसे बहुत सी बातें करनी है। राजू, तुम वाकई जा रहे हो? मत रोको पुष्पा। मुझे भूल तो नहीं जाओगे? ये फासला हमें अलग नहीं कर सकता है। राजू, ये तुम्हारा अपने पास रहने दो। एक दिन इसके साथ तुम्हें भी ले जाऊंगा।